दोस्तों आखिरकार इजरायल को लेकर भारत की पॉलिसी में आए बड़े फेरबदल का असर अब फिलिस्तीन के एम्बेसडर को समझ में आ चुका है और इसी को ध्यान में रखते हुए फिलिस्तीन की तरफ से इतिहास में पहली बार भारत को लेकर निराशा जताई गई और काफी बड़े बयान दिए गए। बता दें कि ये डेवलपमेंट इतनी बड़ी है कि इससे भारत की ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी में आया एक काफी बड़ा बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो चलिए क्या है ये पूरी खबर, इसे डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूद फिलिस्तीन के एम्बेसडर अदनान अबू अल-हाजा ने इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्हें भारत की तरफ से आने वाले समय में समर्थन की कोई उम्मीद नहीं है और इजरायल के साथ हमारे लगातार मजबूत होते संबंध समेत भारत ने हाल ही में जो बयान दिए उसे देखकर फिलिस्तीन काफी ज्यादा निराश है। दोस्तों इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को समर्थन देने के लिए उदाहरण दिया कि जिस तरह से भारत अमेरिका और इजरायल के बीच में पार्टनरशिप लगातार मजबूत होते जा रही है उसे देखकर फिलिस्तीन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि भारत उन्हें समर्थन देगा। इतना ही नहीं बल्कि फिलिस्तीन के एम्बेसडर अदनान अबू अल-हाजा ने यह भी कहा है कि कई ओकेजन पर उन्होंने भारतीय अथॉरिटी के साथ लगातार बातचीत करते हुए हमें अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी बार उन्हें हमारी तरफ से फिलिस्तीन के लिए कोई कंक्रीट एक्शन या स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला। इसे देखकर उन्हें ये बात समझ में आ चुकी है कि भारत अब इजरायल और अमेरिका की तरफ पूरी तरह से अपना झुकाव ला चुका है और उन्हें अब फिलिस्तीन से कोई भी बड़ी उम्मीद नहीं है, जिसकी वजह से वे भारत से काफी निराश है। हैरानी की बात तो यह है कि फिलिस्तीन के एम्बेसडर की तरफ से ये बयान एक ऐसे समय पर दिए गए जब हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अंदर इस युद्ध को रोकने के लिए लाए गए एक रेजोल्यूशन पर भारत ने इजरायल के खिलाफ जाकर अपना समर्थन जताया था। भारत ने कहा कि इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद को रोकना काफी जरूरी है, इसीलिए हम इस युद्ध विराम के रेजोल्यूशन का समर्थन करते हैं। अगर भारत चाहता तो हम इस रेजोल्यूशन पर वोट करने से मना यानी अब्सटेन भी कर सकते थे, लेकिन भारत ने फिलिस्तीन को लेकर अपनी पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। बता दें कि हाल ही में अमेरिका के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की मीटिंग के बाद भी भारत और अमेरिका ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि हम इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद पर एक 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करते हैं। ये बिल्कुल वही सॉल्यूशन है जो आज कई अरब देश भी मानने को तैयार हो चुके हैं। ऐसे में अगर फिलिस्तीन कहता है कि भारत उन्हें समर्थन नहीं दे रहा तो ये बात पूरी तरह से गलत होगी, क्योंकि हम न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि जमीन पर मदद करने के लिए कई टन मानवीय सहायता भी भेज रहे हैं। वहीं पर फिलहाल इस युद्ध को लेकर जहां एक तरफ भारत अपनी पॉलिसी गुटनिरपेक्ष रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम आतंकवादी हमास के खिलाफ इजरायल का समर्थन करने से भी पीछे नहीं हट रहे, तो दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर इजरायल के समर्थन में आ चुका है। अमेरिका ने ये बात युद्ध की शुरुआत से ही साफ कर दी थी कि वे हमास जैसे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए इजरायल को हर संभव मदद करेंगे, लेकिन इजरायल को कोशिश करनी होगी कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, वरना ग्लोबल लेवल पर प्रोटेस्ट लगातार बढ़ते रहेंगे। बता दें कि 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस युद्ध में, अब आखिरकार इजरायली मिलिट्री को बड़ी कामयाबी मिलनी शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजरायली मिलिट्री अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान हमास के डेप्यूटी कमांडर को मार गिराया। ये वही आतंकवादी था जो हमास के पास मौजूद रॉकेट और दूसरे असला बारूद की जिम्मेदारी संभालता था। इसके एलिमिनेट हो जाने के बाद हमास की हमला करने की क्षमता काफी कम हो चुकी है। साथ ही इजरायली मिलिट्री ने उस आतंकवादी को भी मार गिराया जिसने 7 अक्टूबर को किए गए क्रूर और भयानक हमले में मुख्य भूमिका निभाई थी। साथ ही इजरायली मिलिट्री को अब गाजा में मौजूद सुरंग की सॉफ्ट कॉपी भी मिल चुकी है, जिससे इजरायल को अब पता है कि ये आतंकवादी कहां से टनल के अंदर घुस रहे हैं और कैसे इन सुरंगों को बर्बाद किया जा सकता है। ऐसे में अब इजरायल का अगला टारगेट वह आतंकवादी होगा जिसने इस पूरे हमले की योजना बनाई थी। एक बार इसे खत्म कर दिया गया तो हमास के आतंकवादियों का मनोबल लगभग पूरी तरह से टूट जाएगा और ये खुद लड़ाई छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि अभी भी कई हमास के आतंकवादी युद्ध लड़ने से मना कर रहे हैं और युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहाँ एक तरफ इजरायली मिलिट्री का एक्शन अब कुछ बड़ा परिणाम लाता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन भारत के स्टैंड से काफी निराश है। हालांकि इस युद्ध की वजह से जैसा संभावित था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दुनिया भर के देश अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़े बदलाव कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या आगे जाकर भारत को अगर फिलिस्तीन और इजरायल में से किसी एक को चुनना पड़े, क्या हमें इजरायल का खुलकर समर्थन करना चाहिए या फिर जिस तरह से अभी भारत गुटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहा है, भारत को इसी तरह से दोनों देशों के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी
आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।